और आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली अनुष्का और विराट कोहली रिश्ता इज़्दिवाज में बन गए हैं। इस खबर से जहां एक तरफ उनके मद्दाहों में खुशी की लहर दौड़ी, वहीं उनके चाहने वालों के दिल भी टूटे। तस्वीर शेयर करने का आगाज उनकी शादी की तस्वीर से हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने हनीमून की एक तस्वीर शेयर की, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। जी नाजरीन, मगर पाकिस्तानी भी फनकार हैं और किसी से कम नहीं। ये बात हमारे ग्राफिक डिजाइनर्स ने उस वक्त साबित की जब अनुष्का और विराट कोहली के हनीमून का टिपिकल पाकिस्तानी वर्जन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उन्होंने बड़ी महारत से दिखाया कि अनुष्का और विराट अगर पाकिस्तान में हनीमून मनाते तो उनकी तस्वीर कैसी होती। आइए आपको भी दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, उसमें कायद-ए-आज़म के मज़ार के बाहर खड़े विरुष्का यानी अनुष्का और जो विराट कोहली का एक कॉम्बिनेशन है वो चिल आउट कर रहा है। इसी तरह अगली तस्वीर अगर आप देखें तो उसमें 3 तलवारें, जो कि कराची का एक एरिया है, एक चौक है, वहाँ पर भी खड़े होकर उन्होंने सेल्फी लेना एक लाजमी बात समझी है। और जनाब, अगर हम अगली तस्वीर की जानिब बढ़ें तो सिंदबाद बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, जो कराची की ही एक जगह है। उसके बाहर भी वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, अंदर जाके यकीनन झूले उन्होंने लेने होंगे। ग्राफिक डिज़ाइनर्स का कुछ ऐसे ही ख्याल होगा। इसके बाद अगली तस्वीर की जानिब बढ़ते हैं तो जो विरुष्का है, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, उन्होंने न्यू दिल्ली जावेद रेस्टोरेंट की निहारी खाना लाजिम व मलजूम समझा है और उसके बाहर फ़ोटो लेना भी नहीं भूले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। इसके अलावा गोलगप्पे, जनाब गोलगप्पे कौन मिस कर सकता है, वो भी हनीमून पे। अनुष्का शर्मा मौजूद हैं और विराट कोहली हैं और वो गोलगप्पे खाने के लिए आ चुके हैं और उन्होंने तस्वीर भी खींच के शेयर की है। इसके अलावा अगर हम अगली फ़ोटो की जाने बढ़ें तो ये हमें इस्लामाबाद का पाकिस्तान मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा है, जो कि यूजुअली जब लोग हनीमून पे जाते हैं पाकिस्तानी तो वहाँ ज़रूर जाते हैं, तस्वीर भी खींचते हैं और विरुष्का ने इस रिवायत को कायम रखा है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ग्रेट फोर्ट ऑफ लाहौर, जो शाही किला है, उसके सामने भी खड़े होकर बड़ी खूबसूरत सी फ़ोटो ली है अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने। और इसके बाद अगर लाहौर की एक और जगह आपको दिखाई जाए जहाँ पे विरुष्का पहुँचे थे, वो है मीनार पाकिस्तान। कैसे कोई भूल सकता है मीनार पाकिस्तान के सामने खड़े होकर फ़ोटो लेना। हमने बड़ी फ़ोटोएं ली हुई हैं, ये लोग भी पहुंच गए और बड़ी अच्छी सी फ़ोटो इन्होंने शेयर की है। पीछे लोग भी बैकग्राउंड में इनके आ गए हैं साथ ही। और जनाब नर्दन एरियाज़, जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान का एक रिवायती हनीमून पॉइंट है, वहाँ पर भी पहुँचे हैं ये दोनों और एक ब्रिज पर खड़े होकर उन्होंने तस्वीर ली हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये तस्वीर बड़ी पसंद आई होंगी और ये था अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का के हनीमून का एक पाकिस्तानी वर्जन। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, इन्हीं के हवाले से खबरें शामिल करेंगे कुछ। नाज़रीन, भारतीय क्रिकेट विराट कोहली और बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा ने 26 दिसंबर को मुंबई में होने वाले इस्तकबालिया के लिए अनोखा दावतनामा तैयार किया है। भारतीय क्रिकेट स्टार और बॉलीवुड हसीना की जोड़ी ने अपने करीबी दोस्तों के लिए दिल्ली में 21 दिसंबर और मुंबई में 26 दिसंबर को इस्तकबालिया रखा है, जिसमें क्रिकेटर्स और बॉलीवुड की मारूफ शख्सियात शिरकत करेंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा अनुष्का शर्मा ने मुंबई में होने वाले इस्तकबालिया के लिए अनोखा दावतनामा बनवाया है, जिसमें चॉकलेट के साथ साथ एक पौधा भी मौजूद है। दोनों के इस्तकबालिया का कार्ड डिज़ाइनर सैंडी खुराना ने तैयार किया है और उनका कहना यह है कि ये ख़ास कार्ड है जिसमें एक पौधा भी दिया जा रहा है, क्योंकि अनुष्का शर्मा ये चाहती थी कि पौधा भी दावतनामे का हिस्सा होना चाहिए, ताकि जिस मेहमान को भी कार्ड दिया जाए वो इस पौधे को यादगार के तौर पर अपने पास रखे। शादी कार्ड की दूसरी तरफ एक डब्बा है जिसमें चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ हैं, जो कि फ्रांसीसी कंपनी फ्लेवर डिलेस ने तैयार की हैं, जिनका जायका हेज़लनट्स और ट्रिफल जैसा है। नाज़रीन, शादी का अनोखा दावतनामा कई अदाकारों और हिदायतकारों को मिल चुका है, जिनमें महेश भट्ट भी शामिल हैं। महेश भट्ट ने ट्विटर पर शादी का कार्ड शेयर करते हुए अनुष्का और विराट को शादी की मुबारकबाद दी। जी नाज़रीन, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी से मुतालिक खबरों का तजस्सुस अब तक बरकरार है और शादी के बाद आने वाली तस्वीर और वीडियोस के बाद भी मद्दाह उनकी शादी से मुतालिक मज़ीद जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हैं। क्रिकेटर्स और अदाकारा की शादी के मुंतज़िम देविका नारायण ने इंकशाफ ये किया है कि विराट और अनुष्का दोनों ही शादी की खुफिया रखना चाहते थे और इस मकसद के लिए उन्हें इंतजामात करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। उन्होंने ये कहा कि जब उनसे पूछा जाता था कि किसकी शादी हो रही है तो वो यही कहती थी कि दुल्हन की शादी है, और जब बहुत ज़्यादा इसरार किया जाता था तो वो यही कहती थी कि हमने जोड़े का नाम खुफिया रखने का वादा कर रखा है। नाज़रीन, कोहली अनुष्का शादी के मुंतज़िम ने मज़ीद बताया कि शादी के लिए किए गए तमाम इंतजामात अनुष्का का आइडिया था, जिस पर उन्होंने सिर्फ अमल दरामद कराया और शादी की
तमाम तकरीबात रिवायती भारतीय अंदाज से की गई। देविका के मुताबिक शादी की तमाम तकरीबात 3 रोज तक जारी रहीं। पहले रोज वेलकम लंच हुआ, संगीत और मंगनी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि दूसरे रोज मेहंदी और रत जगा हुआ। शादी की तीसरे रोज ग्रैंड फिनाले हुआ और जो तस्वीर सोशल मीडिया पर मकबूल हुई थी उनकी शादी की, वो शादी के तीसरे रोज की ही थी। देविका नारायण का कहना यह था कि उन्हें तवक्का नहीं थी कि अनुष्का इस कदर मुश्किल दुल्हन साबित होंगी, क्योंकि वो मेहंदी लगाने से तस्वीर बनाने तक हर मरहले पर खुद हिदायत देती थी और उन्हीं की हिदायत पर अमल किया जाता था। देविका के मुताबिक विराट और अनुष्का दोनों ही सूफीज़म से बहुत करीब हैं और दोनों मौलाना रूमी के शायरी से मुतासिर हैं। यही वजह है कि उन्होंने शादी में शरीक मेहमानों को मौलाना रूमी की शायरी का मजमुआ बतौर तोहफा दिया और शादी की तकरीबात को 2 रोज तक मौलाना रूमी की ही नज़में मेहमानों को सुनाई गई। जी नाज़रीन, हमने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी के बारे में तो बातें कर ली। अब एक बड़ी अनोखी शादी के बारे में बात करते हैं, जिसमें जैसे पैसे निछावर किए जाते हैं वैसे मोबाइल फ़ोन्स के डब्बे निछावर किए गए। नाज़रीन, हमने अक्सर औकात शादी ब्याह या खुशी की तकरीबात में लोगों को पैसे लुटाते देखा है और बारातियों पर फूल निछावर करना भी एक आम सी बात है। लेकिन रहीम यार खान की तहसील खानपुर में उस वक्त कुछ अलग ही मंजर देखने को मिला जब बारातियों ने फूल और मुल्की पैसे निछावर करने के बजाय गैर मुल्की करेंसी के साथ साथ मोबाइल फोन के डब्बे भी लुटाए। हुआ कुछ यूं कि शुजाबाद से खानपुर आने वाले बारातियों ने खुशी के इजहार के लिए कुछ मुनफरिद अंदाज अपनाया और मकामी अफराद पर $1 और रियाल निछावर किए। यही नहीं, इस मौके पर मोबाइल फोन्स भी लुटाए गए। अब बारातियों ने ये सब खुशी में किया या दिखावे में, लेकिन जिस किसी के हाथ रियाल, डॉलर या मोबाइल फोन लगा उसकी सही मायनों में ईद हो गई। और इस सब के बाद दुल्हा और बारातियों ने दुल्हन समेत खुशी खुशी वापस शुजाबाद का रुख किया। नाज़रीन, कभी कभी ऐसे इत्तेफाक होते हैं जिन्हें सुनकर हैरानी के साथ साथ लबों पर मुस्कुराहट भी बिखर जाती है और ऐसा ही लंदन में एक नए मंगनी शुदा जोड़े के साथ हुआ है। मंगनी के बाद इस जोड़े ने बचपन की तस्वीरें एक साथ देखी तो ये दिलचस्प हकीकत सामने आई कि लड़की की बचपन की एक यादगार तस्वीर में उनके मंगेतर भी मौजूद हैं जो बैकग्राउंड में हैं। ये देखने के बाद दोनों ने अपने अहले खाना को भी तस्वीर दिखाई और बताया कि अजीब इत्तेफाक है कि हम दोनों बचपन की एक यादगार तस्वीर में साथ मौजूद हैं। लड़की ने इंस्टाग्राम पर खुद को प्रपोज किए जाने के वक्त की भी तस्वीर शेयर की और अपने बचपन की वो तस्वीर भी जिसमें उनके शरीक हयात पस मंजर में दिखाई दे रहे हैं। लंदन से ताल्लुक रखने वाली वेरोना वेंटी की जानिब से शेयर करदा तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिस पर सार्फिन दिलचस्प तबसरे भी कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपको देंगे एक और दिलचस्प खबर। न्यूयॉर्क में पिज़्ज़ा के साथ मुनासिब मिकदार में सॉस ना देने पर खातून ने इमरजेंसी नंबर पर पुलिस तलब कर ली, जिसके बाद पुलिस की ही मदद से खातून को पिज़्ज़ा शॉप से बाहर निकाल दिया गया। न्यूयॉर्क के पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में 36 साला खातून ने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया और खातून को महसूस हुआ कि पिज़्ज़ा के साथ मुनासिब मिकदार में सॉस ना होना ऐसी सिचुएशन है जिसका हल सिर्फ पुलिस के पास है। खातून ने अमले पर मुश्तल होकर फौरन ईस्ट यूनियन स्ट्रीट पुलिस को कॉल कर दी। इंतहाई संजीदा नौयत के मामलात में उलझी पुलिस जब सायरन बजाती हुई जाए वक़ुआ पर पहुंची तो उन्हें मामले की गैर संजीदगी का अंदाजा हुआ। पुलिस ऑफिसर्स ने पूछगछ की, जिस पर अमले ने एहलकारों को बताया कि खातून ने इस वजह से पुलिस की जहमत दी कि उन्हें पिज़्ज़ा के साथ सॉस कम देने का शिकवा है। खातून ने इस मौके पर सॉस कम मिलने का शिकवा किया और साथ ही 29 साला नौजवान पर छेड़छाड़ का इल्जाम भी लगा दिया, जिसे मौके से गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया गया। ताहम पुलिस ने इस मौके पर खातून को भी रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। बढ़ते अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कॉफ़ी को मुनफरिद अंदाज में पेश किया जाता है, लेकिन बरतानी दारुल हुकूमत लंदन का एक कैफ़े लोगों को उनके सेल्फी वाली कॉफ़ी बनाकर पेश करा है। नाज़रीन, वैसे तो कॉफ़ी का इस्तेमाल पूरे साल ही किया जाता है, लेकिन सर्दियों में इसकी तलब में इजाफा हो जाता है और इसके लिए लोग अक्सर मुख्तलिफ कैफ़ों का रुख करते हैं जहाँ वो अपनी मनपसंद कॉफ़ी बनवाते हैं, जिनमें ब्लैक कॉफ़ी, चॉकलेट कॉफ़ी, कैपुचिनो, मोकाचिनो और एस्प्रेसो कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी समेत दीगर शामिल हैं। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने और कॉफ़ी को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए कैफ़े वाली
कॉफी के कप के अंदर खूबसूरत नक्शो निगारी करते हैं जो लोगों में बहुत मकबूल हैं। लेकिन लंदन के एक कैफे ने ग्राहकों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए कॉफी के कप में पीने वालों की तस्वीर बनाना शुरू कर दी है, जिसके लिए वो 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। लंदन कैफे के इंतजामिया मोबाइल फोन से ग्राहक की तस्वीर खींचने के बाद उसे 3D प्रिंटर के जरिए कॉफी के कप में प्रिंट करके ग्राहकों को पेश करती है और इसके अवज़ वो सिर्फ $2 इजाफी चार्ज करती है। कैफे इंतजामिया का कहना यह है कि ग्राहकों को अच्छी कॉफी तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन उन्हें अपनी तरफ राग़िब करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। इसलिए हमने कॉफी पर तस्वीर बनाने का अमल शुरू किया है, क्योंकि लोग इसे दोस्तों के साथ शेयर करते हुए महफूज होते हैं। दूसरी जानिब कुछ ग्राहकों ने इसे मुनफरिद इक़दाम करार दिया, लेकिन कुछ का कहना था कि अपनी तस्वीर वाली कॉफी पीना थोड़ा अजीब लगता है। आपको खबर देंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। नाज़रीन, चीनी मोबाइल फोन साज कंपनी वीवो ने दुनिया का पहला इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर का हामिल स्मार्टफोन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। वीवो कंपनी ने इस ज़मन में सेन ऑप्टिक कंपनी के साथ मुआहिदा कर लिया है, जो वीवो को इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सिस्टम यानी डिस्प्ले के अंदर नस्ब करने के लिए लाखों की तादाद में सेंसर फराहम करेगी, जिसके बाद कंपनी आइंदा बरस ये मोबाइल फ़ोन मार्केट में मुतारिफ करा देगी। कबल अज़ीं वीवो कंपनी स्पिन ऑप्टिक कंपनी के साथ मिलकर पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो अपने स्मार्टफोन्स में यूज़र इंटरफेरेंस को मज़ीद बेहतर बना रही है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक वीवो ने कहा है कि वो इस बात का अंदाज़ा कर चुकी है कि स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आला मेयार का इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर किस तरह नस्ब किया जाए, जो कि तेज़ रफ्तार और बेहतरीन कारकर्दगी का भी हामिल हो। ख्याल रहे कि वीवो कंपनी ने गुज़िश्ता साल शंघाई में स्मार्टफोन के डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर नस्ब किए जाने का एक तस्वुराती मॉडल पेश किया था, जिसमें डिस्प्ले के नीचे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया गया था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि वीवो ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया था जब दुनियाए टेक्नोलॉजी की दो बड़ी कंपनियों एप्पल और सैमसंग के हवाले से अफवाहें गर्दिश में हैं कि अनकरीब उनके आने वाले स्मार्टफोन्स में इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर नस्ब होगा। नाज़रीन, ये अफवाह बिलखुसूस एप्पल के हवाले से ज़्यादा फैली हुई है कि एप्पल अपनी सालगिरह पर आईफोन X मुतारिफ कराएगा, जिसमें ये सहूलत दस्तयाब होगी। ताहम एप्पल का ये कहना है कि वो बायोमेट्रिक सहूलत में इससे कहीं आगे है और वो चाहते हैं कि आईफोन में फेस आईडी का ऑप्शन फराहम किया जाए, जो चेहरे की 3D फेस मैचिंग के बाद ही फ़ोन को इनलॉक कर देगा। वाज़ेह है कि टेक्नोलॉजी के माहिरीन इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर को आइंदा बरस स्मार्टफोन में इनकलाब के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें अनकरीब आपके मोबाइल फ़ोन पर सिर्फ आप ही की उंगलियां काम करेंगी। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।